अरे ये कौन आ गए बेटा? बाबूजी प्रणाम। होली बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जीते रहो बेटा, बड़े अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे तो। हाँ बाबूजी, हम चिड़ियाघर कबीले के हैं और हमारे बाबूजी ही सिखाए हैं हमको ये सारे संस्कार। हरिओम हरिओम। कोयल कोयल भाभी, होली मुबारक हो बेटा। आपको भी बाबूजी। गोमुख भैया हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी। हरिओम। तो ठीक है, आज तो हम आप सबके साथ ही होली खेलेंगे, लेकिन मयूरी किसी अनजान के साथ होली नहीं खेलती। बात तो तेरी भी सही है। तो उसमें क्या है बीबी जी, इलियो हो गई जान पहचान, अब तो खेल सकत है ना होली। हाँ होली हाय हाय बाबूजी, ई कौन चिड़ियाघर का जानवर है जो वहाँ पिंजरे में सफेद कपड़ा पहनकर टकाटक टुकुर टुकुर ताकत है? ई का कोई डिटर्जेंट का विज्ञापन देत है? हरिओम हरिओम। ए लड़की, क्या बोल रही है तू? और क्या बोले बाबू, वहाँ लड़कियों की तरह शर्मा कर डर कर दुबक कर बैठे हो। क्या? यहाँ बाहर आओ और होली खेलो हमरा साथ, चलो आओ। मैं लड़कियों की तरह घर में छुप कर बैठा हूँ? हाँ बाहर आओ। रुको तुम, अभी बताता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं डरता हूँ? रुको तुम। और नहीं तो कहा बाबू, नहीं डरत हो तो लो खेलो हमारे साथ। अपनी पटरी पर रहो। देखो मेरी बीवी मैके गई हुई है, इसलिए मैं आज होली नहीं खेल रहा हूँ। ई लो, तोहार जैसा पति हो तो पत्नी तो मायके जाकर ही बैठेगी ना। देखो आज मैं सिर्फ अपनी पत्नी कोयल के साथ होली खेलूंगा। ओए होए बाबू, तो फिर हमका ही अपनी पत्नी मान लो, घाटे में नहीं रहोगे। वैसे बात तो आपकी सही है बाबूजी, होली के दिन किसी पराई औरत को अपनी बीवी मानना चिड़ियाघर के संस्कार है ना। हरिओम हरिओम। अरे बाबू तुम कुछ भी ना सोचो, बस हमारे साथ होली खेलो। हाँ? ये क्या किया? मैंने कहा था ना कि सिर्फ कोयल मुझ पर रंग डालेगी। बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, बेवकूफ लड़की। हरिओम हरिओम। बेटा घोटक, हाँ बाबूजी। जरा आँख खोल के देख, ये तेरी बीवी कोयल ही है। क्या?
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कोयल। मन जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के। अरे केसरी, होली मुबारक हो। रंगीले भाई साहब, आइए आइए आइए, आज हम होली मुबारक हो, होली मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मोहन जी, होली मुबारक। एक मिनट भाई, होली मुबारक, होली मुबारक हो। होली मुबारक हो। आइए आइए आइए। अरे बेटा नागिन, ठंडाई लीजिए बापूजी। बेटा, ये हमारे दोस्त हैं रंगीले भाई साहब उर्फ देवानंद, और ये मोहनलाल जी। ठीक है। अंकल जी थोड़ा सा। ठीक है। बेटा नागिन, खाली ठंडाई पिलाएगी, मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता नहीं लाएगी? लाई हूँ ना बाबूजी, गर्मा गर्म समोसे। एक मिनट, गाज। सारा खा गई। बेटा गज, तू जा अंदर जा। अब की बार पहले पूछ लेंगे, जो नाश्ता नहीं खाया हो वो हमारे लिए ले आ। चल। सब ठीक है। और भाई मोहनलाल, तो 50 का हो गया भाई, शादी वादी हुई या अभी तक वही ठन ठन गोपाल? अरे कहाँ से हुई शादी, हमारी जिंदगी की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई, पर आज तक शादी का मैच नहीं हुआ। हरिओम अरे केसरी, ये तो ऐसा ही है, जब इसकी शादी की उम्र थी तब इसने शादी नहीं की, तब बोलता था ऐसी भी क्या जल्दी है। जब उम्र हो गई है तो शादी नहीं हो रही, क्योंकि शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही। अरे भाई, इतना निराश क्यों हो रहा है यार? मिलेगी, लड़की जरूर मिलेगी, हम ढूंढेंगे यार। अरे कहाँ से मिलेगी केसरी भैया, अब तो बालों में भी चांदी आने लगी है। माँ बाप तो रहे नहीं जो हमारे लिए लड़की ढूंढते। एक ये हैं रंगीले भैया, इन्हें अपने लिए लड़की ढूंढने से फुर्सत नहीं है। क्या रंगीले भाई साहब क्या बोल रहे हैं ये? बात ये है केसरी, मेरी दूसरी बीवी भी चल बसी, अब मैं अकेला रहकर बोर नहीं होना चाहता, इसलिए अब मैं तीसरी शादी करने जा रहा हूँ। अरे पर इस उम्र में तीसरी शादी, शर्म कीजिए। आपको पता है मुझसे कितने बड़े हैं आप? 3 साल। अरे तो फिर क्यों कर रहे हैं तीसरी शादी? केसरी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी शादी करने जा रहा हूँ। तीसरी शादी करना तो निपट मूर्खता है रंगीले भैया। मूर्ख बनकर जीना भी क्या खाक जीना है? आपकी समझ में नहीं आएगा, आइए मेरी क्लास में, मैं समझाता हूँ। तो आज का ये पाठ विशेष रंगीले भैया के लिए है। रंगीले भाई साहब इधर ध्यान दीजिए। पहली शादी जरूरत या फिर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, दूसरी शादी मजबूरी, अकेलापन या फिर समाज सेवा के लिए भी की जा सकती है। रंगीले भैया जरा गौर करें, तीसरी शादी सिर्फ और सिर्फ मूर्खता होती है। ये कुछ बुनियादी सीख हैं जिसे आदमी को आत्मसात कर लेना जरूरी है, हमेशा हमेशा के लिए। अरे केसरी, ये मैं सब जानता हूँ। फिर भी तीसरी शादी कर रहे हैं, और एक हम है, हमसे एक नैतिक फर्ज भी पूरा नहीं हो रहा, ये फर्ज की दुकान बने घूम रहे हैं। बेटा मोहन, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि मूर्खता करने जा रहे हैं तुम्हारे रंगीले भैया? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप ही बोलिए।
बात तो तेरी भी सही है। देख केसरी, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। तुम लोगों को मेरी शादी पर आना है, बस आना है। देखो रंगीले भैया, मैं आपकी पहली शादी में आया था या नहीं? दूसरी शादी में भी आया था या नहीं? दूसरी शादी आपकी नजर में गलती नहीं थी। वही तो बता रहा हूं, क्योंकि वो एक समाज सेवा थी। एक विधवा से विवाह करके तुमने उसका उद्धार किया था। उस उम्र में उसे एक सहारे, एक कंपेनियन की जरूरत थी, जो आपने पूरी की। इसलिए वो गलत नहीं थी। लेकिन तीसरी शादी सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है रंगीले भैया, और तुम्हारी इस मूर्खता में कम से कम मैं शामिल नहीं होऊंगा। अरे तीसरी शादी भी मैं एक विधवा से ही कर रहा हूँ। हरिओम हरिओम। तो रंगीले भैया, तुमने देश की सारी विधवाओं का ठेका ले रखा है, और अगर विधवाओं का इतना ही ख्याल है तो भैया एक विधवा आश्रम खोल दो। उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? देखो, ये मैं शादी बड़े सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, और विधवा का नाम भी सिंपल है। हरिओम हरिओम। लेकिन चाचा जी, दावत तो सिंपल नहीं होगी ना? अरे खाना बड़ा जबरदस्त है। तुम लोग दावत में आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। जरूर जरूर। कोई नई बात नहीं है चाचा जी। वैसे बाबूजी, अगर किसी का घर बसने की खुशी में हम शामिल हों तो कोई नुकसान थोड़ी है। लेकिन चाचा जी, आप ये दावत कहाँ दे रहे हैं? मयूरी भी बहुत दिनों से किसी की बारात में नहीं नाची है बाबूजी, और किसी बूढ़े की बारात में तो बिल्कुल नहीं नाची। कितना मजा आएगा मयूरी को। मयूरी क्या बोल रही हो? फुल स्टॉप। बाबूजी, मयूरी के कहने का मतलब है किसी की तीसरी शादी में नहीं नाची है। डॉट 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 डॉट। अच्छा, भगवान करे तीसरी शादी में नाचे भी नहीं। मयूरी, अगर बाबूजी नहीं नाच रहे हैं तो हम कैसे नाच सकते हैं? मतलब जा सकते हैं। फुल स्टॉप। और बाबूजी के बिना दावत में खाना खाना, ये तो हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। वैसे दावत में जाने से किसकी टेंशन टाइट होगी, क्यों भैया? हाँ। तो मतलब तुम सब के सब इनकी तीसरी शादी की दावत में जाने को तैयार हो? हाँ। क्या? हरिओम हरिओम हरिओम। तुम सब के सब इनकी तीसरी शादी की दावत में जाने को तैयार हो? हाँ। क्या? कोयल बिटिया, तू बहुत चुपचाप बैठी है। इस विषय में तुझे कुछ नहीं कहना है? बाबूजी, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है? तुमको पता है, हमको पता है, सबको पता है। समय का ये पल थम सा गया है। और वैसे भी अगर बाबूजी कह रहे हैं कि तीसरी शादी मूर्खता है, तो मूर्खता है। सुना रंगीले भैया? मोहन, मुझे उठाओ। अरे ऊपर वाले से नहीं कह रहा, तुम्हें कह रहा हूँ। उठाओ मुझे। आराम से। अरे अरे, हरिओम हरिओम। खुद खड़े नहीं हुआ जा रहा। अरे उठाओ मोहन। और तीसरी शादी करने को तैयार खड़े हैं। विधवा का सहारा बनेंगे ये। अरे देखो, मैं कुछ नहीं जानता। आप सबको मेरी शादी पर आना है और मुझे जाना है। हरिओम हरिओम। केसरी भाई साहब, अब मैं भी चलता हूँ। शायद इनके साथ रहकर मेरा भी उद्धार हो जाए। सच तो ये है, अकेले जीवन नहीं कटता अकेले जीवन। हाँ बेटा मोहन, बात तो तेरी सही है। तेरी हालत मैं समझता हूँ। अकेले जीवन वाकई नहीं कटता। खैर, भगवान जी पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हरि ओम हरि ओम। बेटा, तुम लोग क्या देख रहे हो? अकेले जीवन नहीं कटता बाबूजी।
हरिओम हरिओम।